ये जो टॉपिक है, लास्ट डे हम लोगों ने एएम, जीएम और एचएम देखे। आज हम लोग यहाँ से करेंगे मीन, मोड, मीडियन। तो मीन ही एएम है, तो एएम ऑलरेडी किया हुआ हमारा, बट फिर से एएम करेंगे। एएम का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स बाई एन। फ्रीक्वेंसी हो तो समेशन एफ एक्स बटा एन। देखो, सिंपल सीरीज के लिए मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू टी एस टर्म। टी एच मतलब जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आएगा ना, सिक्स, तो टी एस टर्म। जो सिक्स टर्म आएगा वो सिक्स टी एच टर्म। सिक्स टर्म, ये मीडियन निकाल। और मोड निकालने के लिए क्या करते हैं? मोड निकालने के लिए अगर नंबर रिपीटेड नहीं हो तो हाईएस्ट वैल्यू और मोस्ट रिपीटेड, हाईएस्ट वैल्यू और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अभी हम लोग एक ही क्वेश्चंस का तीनों पार्ट करेंगे। एक ही क्वेश्चंस के लिए हम लोग मीन, मोड, मीडियन, वो चीज एक सिंगल क्वेश्चंस का करेंगे। लोगों को भी मैंने क्वेश्चंस लिखने के लिए दिया। क्वेश्चंस इतना है, बट इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे तीनों पार्ट, मीन, मोड एंड मीडियन। देखिए, ये डेटा है। फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन। मीन निकालना इधर। मीन, मीन सबसे इजी होगा। मीन मीन्स एक्स बार, इसी को एम बोलते हैं। कुछ भी लिखेंगे, क्या होगा? 81 प्लस 121 प्लस 73 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 130 द होल डिवाइडेड बाई कितना है? 6। जोड़ डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले टोटल जोड़ के बताओ कितना आएगा। टोटल फिगर ऐड करो कितना। 35/6 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना? 105.83। अब राउंडिंग अप करके लिख देंगे 105.83। डबल तक नहीं लिख बात है। जब अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं कि मीन निकालना है, तो फिर अपने मर्जी से हम कैसे बोल हैं? मीन निकालना है इस अरिथमेटिक मीन निकाल। क्लियर है क्या? अभी इसका हमें करना है मीडियन, लेकिन मीडियन के पहले हमें इसे करना है मोड। हम मीडियन के बाद भी निकालोगे तो अच्छा ही रहेगा। मीडियन, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी डेटा गिवन होगा, वट एवर दी क्वेश्चंस गिवन, उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करो। अरेंज करके बताओ सबसे छोटा क्या है? 73, देन 81, 80 है, 80, 81, 121, 130, 150। अब जब मीडियन निकालेंगे, इसमें एक स्टोरी आएगा, तो मैं अपने मर्जी से एक नंबर ऐड कर देता हूँ 160, जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि मैं पहले ऑड नंबर में सिखाएंगे। ऑड नंबर तो 6 नंबर था, तो मैं एक तो 60 जोड़ दिया, कितना नंबर हो गया? 7 हो गया। तो जैसे यहाँ पर मीडियन निकालेंगे, मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n प्लस वन बाई टू टी एस टर्म। मेरा टोटल n कितना है? 7 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, 8/2, दैट इज फोर्थ टर्म। आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा।
फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, 1 2 4, फोर्थ टर्म इज 121, तो मेरे लिए मीडियन हो जाएगा 121, 121। कुछ नहीं लिखा रहेगा, तुम्हें खुद से असेंडिंग ही करना है। हो गया 121। अभी मान लो कि क्वेश्चंस वही रहता, 6 ही तो रहता, तो क्या करते, 6 के केस में क्या करेंगे, डेटा असेंडिंग में रहेगा, के ऊपर अगर हम लोग रखेंगे मीडियन, मीडियन हो जाएगा n+1/2 ds टर्म, 6+1/2 7/2 3.5 ds टर्म, ds टर्म, यानी वो आंसर होना चाहिए थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो मेरे लिए मीडियन हो जाएगा थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाई 2, दोनों के बीच में, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, ये कितना आया 200, 2/2, आंसर आ जाएगा 101। और इसी को निकालने का तरीका है कि सर मीडियन 3.5, मतलब तीसरा टर्म होगा, ये तो फिक्स है ना, तीसरा टर्म होगा, प्लस 0.5 हमें लेना है किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, मतलब 121 माइनस 81, तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा 81 प्लस 0.5 लेना है, इन दोनों का माइनस करो कितना आएगा 40, तो 81 प्लस 20 आंसर आ जाएगा 101। ये तो यहाँ पे 3.5 टर्म जाना है, तीसरा टर्म ले लिए, 3.5 टर्म है, तो लिखने के लिए 0.5 लिखेंगे कि नहीं, यानी 3 कंप्लीट टर्म और एक में फ्रैक्शन, एक में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लेने का मतलब दोनों का डिफरेंस, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस। पहले इसको अच्छे से कॉपी करो, फिर एक बार और एक्सप्लेन कर, अगर 6 नंबर हुए तो क्या हुआ, 7 है तो क्या है, मतलब एक बार अगर होल नंबर आया तो क्या होगा, फ्रैक्शन में आया तो क्या होगा। और अगला होता है मोड, मोड का मीनिंग होता है कि अगर कोई नंबर रिपीट नहीं है, इसमें कोई नंबर रिपीट हुआ है क्या, नहीं, तो अगर मैं इस डेटा का मोड लूं, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में मोड लूं, तो 150 मोड हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो मोड हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो मोड हो जाएगा। या फिर अगर एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ होता, क्या होता, एक ही नंबर अगर 2 बार रिपीट हुआ होता, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होता वही हमारे लिए मोड होता है। कोई दिक्कत है इसमें, अभी जैसे अगर कोई एक नंबर लिख रहा हूँ, यही क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस के अंदर एक चेंजेस कर देता हूँ, मान के चलो कि इसमें 81 ना 2 बार है, कितना बार है, आ ही सकता है, इसका मतलब अब जो मोड है ना, वो मोड 81 होगा, मोड 81 होगा, क्योंकि 81 ज्यादा है। हाँ मतलब जो, देखो यार इसी में अगर ऐसा रहता, 81 तो 2 बार है, बट 80 ना 3 बार है, जो ज्यादा बार होगा वो मोड हो जाएगा, समझ में आ रहा है? जो नंबर रिपीट करेगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वो, और जहां रिपीटेशन नहीं है उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो, में जो दोनों ही मोड कहलाए, तो उससे दोनों ही मोड का पार्ट रहेगा, हाईएस्ट और मोस्ट रिपीटेड, तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा मोस्ट रिपीटेड, बाद हाईएस्ट चूज कर लेंगे, 81 आंसर, ठीक है क्या, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देते हैं, उसका भी तुम्हें तीनों पार्ट खुद से निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, और मीन भी निकालना है। तेरा अगला क्वेश्चन, एक नंबर दे रहा, इस नंबर को तुम्हें क्या करना है, तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट, तो जो
3 है, पार्ट निकाल 3, तो आ जाएगा, तीनों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया होगा पांचों को। मीडियन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए होंगे, सबसे पहले क्या आया होगा 55, 7, 1, 25, मेरे लिए मीडियन हो जाएगा +1/2, 5 +1/2 हो जाएगा 6/2, हो जाएगा थर्ड टर्म, मीडियन हो गया। क्या हो गया, रिपीटेशन नहीं है तो मोड क्या हो जाएगा, सीरीज। चलो इसको करके दो, इस डेटा का मीन मोड मीडियन निकालें, देखो मैच कराओ, मीन में कोई चक्कर नहीं है, मीडियन, मीडियन में हो, मीडियन के लिए अरेंज करो, क्या क्या किया पहले, 2, 2, हाँ, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, इतना टोटल नंबर है, हो जाएगा 12 +1/2, 13/2 मतलब 6.5 PS टर्म, ये हो गया 1, 2, 4, 5, 6, 6 हो गया, इन दोनों के बीच। तो मीडियन निकालने के लिए अभी क्या कर सकते हैं, तो बीच वाला भी ले सकते हैं, +4/2 दैट इज 1.5। और दूसरा तरीका मीडियन निकालने के लिए कर सकते हैं, +2.5 ले लेंगे, 4 माइनस हो जाएगा 3 +0.41, और इसी का मोड, मोड क्या होगा, मोड 3 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट। अब थोड़ा सा आइडिया तुमको आ गया। अब इसी का क्लास बाउंड्री सम्स दिखा, क्या दिखाएंगे, अब जो कैलकुलेटर का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो स्टोरी अब है, फ्रीक्वेंसी। डेटा का हम अभी पहले हम लोग मीन पे फोकस करेंगे, फिर मीडियन। आज पूरा काम रहेगा मीन पे, क्वेश्चन कुछ भी लिखा रहे हम लोग करना क्या है, मीन। अभी देखो हमारे पास ये जो मार्क्स है, मार्क्स को हम लोग बोलते हैं क्लास बाउंड्री, यहीं पे मैं एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ, क्लास बाउंड्री। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, ये चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं क्लास लिमिट्स, इसी को हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं क्लास, तीनों का एक ही नाम है, कुछ भी लिखोगे तीनों का मीनिंग एक ही होगा, यूज एक ही। कैसे लिखेंगे, सारा डेटा यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन अभी उतारेंगे, क्वेश्चन उतार फिर से लिखना ही पड़ेगा, 5 to 4 है ना, 4, 5 to 34, 25 to 34, 5 to 40, 45 to 4, 55 to, हाँ, क्लास लिमिट्स या फिर क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री, कुछ भी बोल सकते हो, बाउंड्री, तीनों में से कुछ भी नाम बोल सकते हैं, तीनों अलाउड है।
और बगल में ये जो दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को बोला जाता है एफ, मींस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? एफ मींस ये हमारे लिए हो गया फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी एफ। कितना कितना एफ दिया गया, ये भी क्वेश्चंस का ही पार्ट है। एफ हमारे पास गिवन है 10, 18, 32, 14। अभी मुझे निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को बोलते हैं एक्स। वैल्यू को क्या बोलते हैं? एक्स। ये जो क्लास बाउंड्री है, इधर वाले को बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, इधर वाले को बोलते हैं अपर क्लास। ये हमारे लिए है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री हमारे लिए लोअर क्लास बाउंड्री। तो इधर वाले को क्या बोलते हैं? अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। मेरे लिए हो गया अपर क्लास। ठीक है, एक हो गया लोअर क्लास बाउंड्री या अपर लिमिट, एक हो गया लोअर लिमिट, एक हो गया अपर क्लास बाउंड्री, एक हो गया लोअर क्लास बाउंड्री। सही है। अब मिड वैल्यू कैसे निकलता है? तो अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 प्लस 14 करो डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आएगा? यहाँ पर लिखेंगे 9.5, सो राइट हेयर 9.5। वैसे ही 15 प्लस 24 दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2 आएगा 19.5। नेक्स्ट 9.5, 39.5, 49.5, 9.5 आ गया। इधर कैसे शॉर्टकट मारे? इधर देखो, 5 से 14 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 से 14 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 9 है। हाँ, कितना डिस्टेंस है? तो जो लोअर क्लास से अपर क्लास के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 है। कितना डिस्टेंस है? 10। क्यों? फिंगर पे काउंट करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 आएगा। कितना आएगा? 10। क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है तो स्टार्टिंग वाला नंबर भी ऐड करेंगे और लास्ट वाला नंबर भी ऐड होगा। तो 5 से 14 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। मतलब ये क्लास का लेंथ कितना है? 10 आया। 10 की नहीं, हमें हाँ बोल रहे हैं, आ गया। इसलिए इसमें 10 10 ऐड करना है। जैसे 9.5 आ गया, बस उसमें 10 10 ऐड करेंगे तो आंसर निकल 19.5 आ गया। उसमें 10 ऐड करेंगे 29.5। ये है शॉर्टकट जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है। और नहीं तो दूसरा तरीका, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। कहते हैं इसमें शॉर्टकट है कि हम लोग इसको 10 10 ऐड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में गलती हो जाएगा। जैसे तुम लोग अभी 9 बोल दिए तो कहानी बदल जाता, सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला है ना, इसको एक बार चेक कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन चेक कर लेना कि कैसे ये होगा। इस कैलकुलेशन को चेक करने के लिए लास्ट वाला चेक कर लो, अगर मैच कर गया इसका मतलब ऊपर का सारा मैच करेगा। अभी अगला कॉलम होगा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल ऐड कर दो। ये जो 10 इंटू 9.5 मतलब 95, 18 इंटू 19.5 और मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल करो, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करो, ये दो पार्ट करो।
कितना है बताओ? 3 5 हाँ 3610 और इसको मल्टीप्लाई कर करके कितना है बताओ? 5194910793 5 इसका टोटल कर लो। टोटल सारा एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन सही है क्या? सारा मल्टीप्लिकेशन सही है, मतलब एडिशन में गलती है, पर चेक करने दो और एक बार कोई क्रॉस चेक करो, आइटम को और एक बार करो क्रॉस चेक। T7 T703 5 और फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल 110। ये हो गया हमारे लिए मीन। इसी को एम बोलेंगे, इसी को एक्स बार बोलेंगे। फॉर्मूला होगा समेशन एफ एक्स बाई एन। समेशन एफ एक्स है 3705 बाई 110 बाई 110। बाई 110 कितना आ जाएगा? 33.681। हम्म अभी सिर्फ मीन ही सीखना है, ठीक है ना? अभी सिर्फ क्या करना है? अभी सिर्फ हमें मीन ही सीखना है। नहीं नहीं, अलग फॉर्मूला। इधर देखो, अभी ये जो एफ एक्स की है बस यहीं पे है जीटी फंक्शन का कैलकुलेशन। कैसे करेंगे? जिसके इसके कैलकुलेटर पे जीटी फंक्शन है वो लोग ले लो, कैलकुलेटर पे टाइप करो 10 इंटू जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना, 9.5 इक्वल टू, हो गया? रुकना, तो इतना आंसर आएगा बगल में लिख लेंगे। अगला नंबर टाइप करो 18, कोई और बटन प्रेस मत कर देना। 18 इंटू 19.5 इक्वल टू, फिर अगला नंबर प्रेस करना 32 इंटू 29.5 इक्वल टू, फिर अगला नंबर प्रेस करना 26 इंटू 39.5 इक्वल टू, के बाद अगला नंबर है 14 इंटू 49.5 इक्वल टू, अगला नंबर है 10 इंटू 59.5 इक्वल टू, हो गया? उसके बाद जहां जीटी देख रहा है बस जीटी का बटन प्रेस करो, 3705 अपने आप जोड़ देगा, मतलब तुम्हारा जोड़ने का टाइम बच गया। और जोड़ने का टाइम बच रहा है प्लस जोड़ने में जो गलती होगा वो गलती भी नहीं होगा, ठीक है? और जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें और तुम ज्यादा गलती कर दो। ये और कुछ नहीं है अभी, अभी और अलग जगह पे ये कम बड़ा यूज है क्या? 2 मिनट का टाइम ऐसे ही बचा देगा एक सम्स में, ठीक है? डन। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर वो x नहीं है, ठीक है ना? x को गलती से आ गया, यहाँ पर x नहीं होगा। 350 से 369, 370 से 389 और दीज आर द फ्रीक्वेंसी मींस f। एक बार सॉल्व कर लो। ये तुम्हारा क्लास बाउंड्री रहा होगा, निकालना पड़ा होगा। x मिड वैल्यू कितना है पहले का? 3
और कितने का डिफरेंस है? 20 करेंगे तो 3, 79.5, 90.5, 495, 20 कर रहे थे ना, तो 9 होगा, 19 वोट, 39। बस इसको मल्टीप्लाई कियो तो टोटल कियो, आंसर आ गया है ना। अब एक निकाले एफ एक्स का टोटल कितना है? 44,000 क्या है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अभी मान के चलो फिर से ये सवाल लेते हैं और अभी हम लोग चलेंगे मीडियन पे। अगर हम लोग मीडियन बनाएंगे, कैसे बनेगा मीडियन? मीडियन के लिए पहले मीडियन का लिखना होगा फॉर्मूला। हम लोग लिखा फॉर्मूला, का फॉर्मूला होगा L1 प्लस बाई 2 माइनस FC बाई FM वाई। ये नोटेशन कुछ भी हो सकता है, और होगा कहीं और होगा, ठीक है। FC, हाँ। L1 का मीनिंग क्या होता है? का मीनिंग क्या होता है? C क्या होता है? FM क्या होता है? और I क्या होता है? चले, नोटेशन L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन। दूसरा, N का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल वर्ड डाल दो, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफसी का मीनिंग होता है क्यूमुलेटिव, MULATIV, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट exceeding the median। FM का मतलब होता है ऑफ, I का मतलब होता है क्लास वाइथ ऑफ, WIDTH वाइथ, चौड़ाई, क्लास वाइथ ऑफ मीडियन क्लास, क्लास वाइथ ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और नोटेशन कुछ भी हो सकता है, L1 की जगह कोई P1 लिखेगा, फिर भी उसको वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके।
पहले हम लोग लेंगे जिसमें क्लास बाउंड्री हमारा कंटिन्यू, उसके बाद डिस्क क्लास बाउंड्री क्लास 40 42 100 120 55 35 5 5 25 के लिए कॉन्टिन्यूस है। कैसे पता चला कॉन्टिन्यूस है? देखो 20 फिर 20 से 20 टू 40 40 40 फिर 60 से स्टार्ट हो रहा है। फिर निकालना पड़ेगा सी एफ लेस देन, सी एफ लेस देन मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कैसे करेंगे? ये 15 है, 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 35 75, 75 प्लस 45 कितना होगा? 75 प्लस 45 120 प्लस 55 175 प्लस 25 200, और इन सबका टोटल करेंगे तो भी आएगा 200। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकाला? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद पहले कर लो क्यूमुलेटिव, फटाफट करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक कर लेने के बाद लेस देन मतलब लेस देन का क्यूमुलेटिव। हो गया? बातचीत नहीं हो जाने से बोलो n/2 दैट इज 200/2 आ जाएगा 100। अब अगर ये 100 आ गया तो इसको हम लोग चूज करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 कहाँ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 कहाँ है? यहाँ है, 75 के बाद और 120 के पहले। तो जहां आएगा उसका जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हो गया मीडियन क्लास, मतलब 120 वाला हो गया मीडियन क्लास। कैसे सिलेक्ट करेंगे? जहां n/2 जहां आएगा उसका जो बड़ा वाला पार्ट होगा, कहाँ आ रहा है? 75 और 120 के बीच में, तो 120 वाला पार्ट हो गया मीडियन सिक्योरिटी। हाँ, क्लास बाउंड्री का नाम हो गया 60 to 80, मतलब ये वाला पूरा सर्कल हो गया। इसमें से ये जो 60 है इसका नाम हो गया L1 लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें से जो 45 है उसका नाम हो गया FM, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पीछे जो 75 है ये हो गया FC, और N तो तुम्हें पता है ये 200 हो गया N, और I मतलब इन दोनों का गैप 0 से 20 और 20 से 40 का गैप कितना है? 20। यहाँ पर बोलोगे सर 20 और 40 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में अगर एक ही चीज रिपीट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे बट 20 नहीं लेंगे, फिर यहाँ 20 से स्टार्ट करेंगे बट 40 नहीं लेंगे, इसलिए 20 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो हमारे लिए आई बराबर कितना हो गया? 20। तो हमारे लिए मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस FC बाई FM इंटू आई। L1 कितना है? 60, n/2 200/2 FC, cumulative frequency just preceding the
75 and divided by FM 45 into I क्लास वाइज कितना है 20 60 plus 100 minus 75 divided by 45 20 जाएगा 60 plus 25 by 45 to 20 कैलकुलेटर पे कर लो एक साथ 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 45 सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा कितना है बोलो नहीं नहीं पहले ये बोलो ये सॉल्व करेंगे 11.11.11 आंसर हो गया 71.1 ये मीडियम ठीक करेगा 100 के बीच 100 कहाँ आएगा 100 का पोजीशन कहाँ है जो बड़ा वाला होगा उसको ले लेना ले लेंगे वो हो जाएगा मीडियम क्लास ठीक है और कोई डाउट से और सम कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इसमें देखो पुराना मत ये क्लास बाउंड्री यहाँ ये यहाँ है फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब क्लास बाउंड्री हो जाएगा 25 25 टू 30 30 टू 30 समझ में आया ना उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कर लो एक बार नंबर देखो 30 35 था उसके बाद क्या था 35 टू 40 40 टू 45 ठीक है एक बार कॉपी में दिखा दो